एक लड़की जो 7 साल फैक्स मशीन बेचती रही डोर टू डोर, लॉ स्कूल में 2 बार फेल हो गई, एक रात पार्टी के लिए व्हाइट पैंट्स पहनी और उसको एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। उसी रात $5,000 की सेविंग्स के एक आइडिया चालू किया और उस आइडिया ने उसे बना दिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर। यह है सारा ब्लेकली और इनका ब्रांड है स्पैंक्स। हमारी इस सीरीज 3 स्टेप्स में $1 बिलियन ब्रांड्स कैसे बनते हैं उसमें समझते हैं कि सारा ने क्या 3 स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप था रिजेक्शन सबसे बड़ी रिसर्च है। सारा के फादर हर रात डिनर पे एक सवाल पूछते थे, आज तुम किस चीज में फेल हुई हो। अगर सारा कहती थी किसी चीज में फेल हुई हो तो पापा खुश हो जाते थे। यही माइंडसेट लेके सारा बड़ी हुई। लॉ स्कूल का LSAT 2 बार दिया, क्वालिफाई नहीं हो पाई। डिज्नी वर्ल्ड में काम किया, फिर 7 साल फैक्स मशीन बेची डोर टू डोर। 27 साल की उम्र में एक रात पार्टी के लिए व्हाइट पैंट्स पहनी और एक आइडिया स्ट्राइक किया जो सारी फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और उसी रात डायरी में उन्होंने लिखा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगी जो मिलियंस ऑफ वुमेन को कॉन्फिडेंट फील कराएगा। $5,000 की सेविंग्स ली, दिन में फैक्स मशीन बेचती थी और रात में अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती थी। अपना पेटेंट खुद लिखा पैसे बचाने के लिए। नॉर्थ कैरोलिना गई जहां अमेरिका की सारी होजरी मिल्स थी, सब मर्दों की कंपनीज थी। सब ने मना कर दिया, बोला भाई ये क्या बकवास है। एक मिल ओनर ने हां कह दिया क्योंकि उसकी बेटियों को भी सेम आइडिया पसंद आ गया। अब यहां आता है स्टेप नंबर 2, बाथरूम में पिच। ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया $150 में। नेम स्पैंक्स रखा क्योंकि आवाज कोको कोला और कोडैक जैसी कैची थी। फिर एक बायर से मिली, अपने आइडिया को समझाने की कोशिश तो की पर समझा नहीं पाई, तो बोली चलिए मेरे साथ लेडीज वॉशरूम में। लेडीज वॉशरूम में व्हाइट पैंट पहनी और पहले बिना अपने प्रोडक्ट के पहनी और फिर अपने प्रोडक्ट के साथ पहनी। बायर ने उसी वक्त 7 स्टोर्स में उसको ऑर्डर कर दिया। फिर ब्लूमिंगडेल्स आ गया, सैक्स आ गया, बर्गडॉफ आ गया, गुडमैन आ गया। सारा ने ऑफ्रा विनफ्री को प्रोडक्ट भेजा हाथ का लेटर लिख के। नवंबर 2000 में ऑफ्रा ने स्पैंक्स को फेवरेट थिंग्स में रखा। पहले साल की सेल $4 मिलियन थी और दूसरे साल की सेल $10 मिलियन हो गई। और सबसे बड़ी बात, 21 साल तक एक भी इन्वेस्टर नहीं लिया। सारा ने कहा आई बेट ऑन माई सेल्फ। खुद की सेविंग्स, खुद का काम और खुद की कंपनी। 2012 में फोर्ब्स ने बोला यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। अब आता है स्टेप नंबर 3, बेचो बट छोड़ो मत। 2021 में सारा ने ब्लैकस्टोन को मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया। उसकी वैल्यूएशन थी $1.2 बिलियन। डील की पूरी टीम ऑल फीमेल थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल फीमेल बन गया। और जब डील क्लोज हुआ तो सारा ने हर एम्प्लॉय को क्या दिया, 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स दुनिया में कहीं भी जाने के लिए और $10,000 कैश बोनस। ऑफ्रा और बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज ने इन्वेस्ट किया। आज स्पैंक्स का रेवेन्यू साल का $400 मिलियन से भी ज्यादा है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में बिकती है। MoMA म्यूजियम में डिजाइन कलेक्शन का हिस्सा बन चुकी है। और सारा की पर्सनल नेटवर्थ 2026 में $1.3 बिलियन मानी गई है। 2024 में उन्होंने एक और नई कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम है स्नीक्स। तो याद रखिए, सारा के पास कोई MBA नहीं थी, फैशन का एक्सपीरियंस नहीं था, कनेक्शंस भी नहीं थे, बस एक चीज थी, अपने आप पे भरोसा। उसने खुद कहा है कि मोस्ट पीपल आर वन आइडिया अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। सिर्फ एक आइडिया काफी है अगर आप हिम्मत दिखाएं तो। चैनल को फॉलो करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस ब्रांड का मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि $1 बिलियन ब्रांड्स के फाउंडर्स किस तरीके से सोचते हैं।